नमो हिरण्यपाघवेशे धान्ये दिशाञ्जपतये नमः। नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमः। नमस्तस्मिञ्जराजत्विषीमते पथीनां पतये नमः। नमस्कार दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो दीदी जी, आपने हमें वेदों के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी, तो आप हमें 4-5 मोटे मोटे ऐसे लाभ बताइए जो इन ग्रंथों को पढ़ने से हमें होते हैं, जिससे कि हमारे दर्शक भी इनका लाभ उठा सकें। बहुत अच्छा प्रश्न है। वेदों के बारे में गहराई से सारे लोगों को जानकारी नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे ये 4 वेद हैं, वो चारों वेदों के अंदर अलग अलग ज्ञान का भंडार है। कोई विषय ही ऐसा नहीं है जो विषय हमारे वेदों में ना रहा हो। यदि आपको आयुर्वेद में निपुण होना है, चिकित्सा क्षेत्र में निपुण होना है, तो इसका मतलब है आपको ऋग्वेद को जानना, सीखना और पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको ज्योतिष में निपुण होना है तो आपको अथर्ववेद को समझना पड़ेगा। आपको संगीत में महारत हासिल करनी है तो आपको सामवेद को समझना पड़ेगा। यदि आपको अपने जीवन में आत्मा, परमात्मा, अपने मोक्ष, अपने जीवन जीने की कला सीखनी है तो आपको मोक्ष तक ले जाने वाले एक परम ज्ञान को समझना पड़ेगा, जो आपको यजुर्वेद में ही मिलेगा। ये हमारे जो चारों वेद हैं, इनके अंदर में भूगोल भी है, गणित भी है, विज्ञान भी है। इनके अंदर सारी वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो किसी चीज़ के निर्माण के लिए स्टार्टिंग भूमिका अदा करती हैं। आज यदि हम कोई सब्जेक्ट निर्माण का लेते हैं तो इसमें सांकेतिक रूप से वेदों में दिया गया है उस चीज़ का निर्माण कैसे हो सकता है। कोई भी विषय जो हमारी प्रकृति से संबंधित है, यहाँ तक कि भूमि, नदी, पहाड़, खेती, कोई भी दृश्य, ब्रह्म, ब्रह्मांड या किसी भी प्रकार की उत्पत्ति कोई ऐसी नहीं है जो वेदों में जिसका ज्ञान ना दिया गया हो। इसलिए हमारे देश के अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में, विदेशों में भी इसके ज्ञान का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और वो नई नई खोजें कर रहे हैं, नया नया निर्माण कर रहे हैं और विज्ञान के चमत्कार को दुनिया को दिखा रहे हैं, जो वेदों में आज से 1 अरब साल से भी ज़्यादा पहले सब दिया गया था। इसी कारण हमारा देश जो है वो धर्म गुरु माना जाता है, क्योंकि हमारे पास जो धरोहर है ना, ये किसी के पास में नहीं है। इसीलिए वेदों को पढ़ने से 4 प्रमुख लाभ होते हैं। उन 4 प्रमुख लाभ में सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वह व्यक्ति जो वेदों में अंदर एंट्री करता है या वेदों के ज्ञान को थोड़ा भी टच कर लेता है, वो भटकता ही नहीं, वो बिल्कुल सही दिशा में चलता है। और वो नहीं भटकने से, स्थिर होने से, सही दिशा में चलने से वो अपने जीवन में कम समय में अधिक कार्य कर सकता है और अधिक लाभान्वित हो सकता है। दूसरा, हमारे वेदों में किसी प्रकार से कोई संप्रदाय नहीं है, किसी प्रकार से किसी देवी देवता या भगवान का नाम नहीं है। हमारे वेदों में किसी स्थिति और किसी शहर विशेष का नाम नहीं है, कोई इतिहास की गाथाएं नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि हम इन सब भीड़ से अलग हटके, हम एक परमात्मा की आराधना करके, हम सिर्फ एक ही ओंकार को ख्याल करके हम अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ एक पर केंद्रित रहती है वो रिजल्ट अच्छा और जल्दी देती है। जब हमारा ध्यान 10 जगह होता है तो हम विचलित हो जाते हैं और मानसिक रूप से हम उतनी ज़्यादा एनर्जीफुल नहीं हो पाते जो एक पर केंद्रित रहकर हम होते हैं। कहते हैं ना, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। तो इसलिए, और तीसरा महत्वपूर्ण लाभ ये होता है कि हमसे गलती हो ही नहीं सकती, भूले से भी हम कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ज्ञान जो है वो इतना लाभदायक है कि व्यक्ति अपने आप संभलना सीख जाता है और अपने आप गाड़ी ड्राइव सही तरीके से होने लगती है।
इसलिए स्वयं को भूलों से बचाने के लिए, स्वयं को गलतियों से बचाने के लिए, अंधविश्वास में जाने से अपने आप को रोकने के लिए और तमाम प्रकार की गलत मान्यताओं से अपने आप को बचाने के लिए वेद के ज्ञान का बड़ा सहारा रहा है। और चौथा और महत्वपूर्ण लाभ सबसे ज़्यादा ये है कि जो भी व्यक्ति इस वेद के अध्ययन में जाएगा, जितने भी लोगों ने वेद के ज्ञान को अपनाया, वे व्यक्ति निरर्थक जितने भी जो व्रत थे, उपवास थे, जो निरर्थक लोगों के अनावश्यक खर्चे हो रहे थे, जो धर्म के नाम से ठगाई में जा रहे थे, जो अनावश्यक रूप से विवादों में उलझे हुए थे, और जिन्होंने भी अभी तक के ये समझ रखा था कि ये अपनी मनमर्जी से लाइफ को जीने से या अपनी मनमर्जी से समय को व्यर्थ नष्ट करने से, धन को व्यर्थ नष्ट करने से हमारी ज़्यादा प्रगति होने वाली है, वे सब अपने आप में इन गलतियों से बच जाते हैं और सही मायने में जहाँ समय लगाना चाहिए, जहाँ श्रम लगाना चाहिए, जहाँ धन लगाना चाहिए, जहाँ जिस समय जिस चीज़ की उपयोगिता हो और उसका लाभ भरपूर मिले, ये वेदों का ज्ञान कहता है कि ऐसा वो व्यक्ति जीवन जीने लगता है तो वह अपनी ज़िंदगी में आरोग्यवान भी होता है, आयुष्मान भी होता है, यशवान भी होता है, कीर्तिवान भी होता है और अपनी ज़िंदगी में राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका भी अदा कर सकता है। बहुत खूब दीदी, ये तो आपने बहुत ही फायदे की बातें बताई जनमानस के लिए। तो इसके बाद फिर एक प्रश्न और मेरे मन में आता है कि हमारे मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन से हैं? बहुत सुंदर। लोग क्या समझ लेते हैं कि किसी संत ने यदि कोई ग्रंथ लिखा है तो वो धार्मिक ग्रंथ हो गया है। जैसे एक छोटा उदाहरण, आज मैंने शनि पुराण लिखा तो लोगों को क्या लगेगा, ये शनिदेव का नाम है और शनि पुराण लिखा हुआ है तो ये धार्मिक ग्रंथ है। पर ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये पुरानी गाथाओं को, इतिहास को लेकर जो पुराने समय में प्रचलन में चला आ रहा था उसको संकलन करके एक व्यवस्था बनाई गई, जो सारी चीज़ें एक जगह आ गई तो पुराण बन गया। असल में इसका संबंध जो है हमारे धर्म ग्रंथों से नहीं है। कोई भी पुराण धर्म ग्रंथ का हिस्सा ही नहीं है। हम महिमा मंडित करके उसे धर्म ग्रंथ की उपाधि दे देते हैं। असल में धर्म ग्रंथ वो है जो कि परमात्मा के आदेश के अनुसार, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के अनुसार और सृष्टि के नियमों को फॉलो करते बनाया जाए। ये जितने भी पुराण हैं इसमें सृष्टि के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, सब जादू मंत्र की कहानी है। तो ये क्या है, ये धर्म ग्रंथों का हिस्सा नहीं है, ऐतिहासिक ग्रंथ है हमारे। दूसरा जो वेद है नंबर 1 पर, वो धर्म ग्रंथ है। तो वेद के अंदर में जो धर्म ग्रंथों की जो सारी ऋचाएँ हैं वो हमें ये बताती हैं कि इन्हें किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखा है। ये जो है ये प्राचीन जो हमारे, हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से जो भी ऋषि मुनि लोगों ने ये गाथाएं सुनी होंगी और ऋषि मुनियों ने जो तपस्याएं की होंगी, ऋषि मुनियों ने सृष्टि के संचालन के समय में जो ये सब लिखा होगा, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं था, जहाँ सृष्टि के निर्माण की गाथाएं थी, वहाँ से इनका प्रारंभ हुआ। अब ये जो वेद नंबर 1 के धार्मिक ग्रंथ बन गए। इसके बाद में मनु जी आए। आपने मनु शतरूपा की कहानी सुनी होगी, तो वो प्रथम पुरुष कहे जाते थे। अब मनु ने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया था कि मुझे इस सृष्टि के पूरे ज्ञान को दुनिया को पहुंचाना है। उन्होंने उस सृष्टि के ज्ञान को जो वेदों में संकलित था, उन्होंने उसके एक बहुत अच्छे तरीके से ग्रंथ के रचना के साथ में शुरुआत की। उसका नाम हमने रखा मनु स्मृति। ये मनु स्मृति वेदों से कम नहीं थी, क्योंकि वेदों के ज्ञान का संक्षिप्त और बहुत महत्वपूर्ण विषय थी ये। तो मनु स्मृति में हमें इतनी सारी अच्छी बातें मिलती थी कि हमें ऐसा लगता था कि हमने वेद ही पढ़ लिए। मनु स्मृति के बाद में फिर जब वेद व्यास जी द्वापर युग में आकर देखते हैं, बहुत सारा सब उथल पुथल हो गया है, सारी सृष्टि में इधर उधर सब, महाभारत के समय में सारे सब कुछ जितने भी ग्रंथ थे वो खराब हो चुके थे। महाभारत काल में, द्वापर युग में इतना ज़्यादा हमारा विज्ञान, धर्म, हमारी प्रकृति को नुकसान हुआ है
जितना कभी नहीं हो सकता। तो उस समय के इस प्रकार की महाभारत की स्थिति को देखते हुए बाद में उन्होंने सबको इकट्ठा किया, बिखरे हुए साहित्य को सब समेट कर और बहुत अच्छे तरीके से 4 हिस्सों में 4 ग्रंथों में विभाजित करके उन्होंने ये वेद की रचना कर दी। उन्होंने इन चारों वेदों के नाम अलग से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इस प्रकार से उन्होंने तैयार कर दिए। तो वो जो लिखे उन्होंने जो ये साहित्य का निर्माण किया वो हमारे लिए धर्म ग्रंथ बन के तैयार हो गए। अब क्या हुआ कि जब महाभारत हुआ ना तो महाभारत भी उन्होंने लिखा, क्योंकि अब उस महाभारत की कथा को दुनिया तक पहुंचाना है। उसके अंदर जो गलतियां हुई हैं वो दुनिया आज दोबारा ना करे। देखो, रामायण और महाभारत दोनों एक दूसरे से के पैरेलल हैं। रामायण हमारा धर्म ग्रंथ है जो वाल्मीकि जी ने लिखा, और उसके बाद में महाभारत जो है वो हमारा धर्म ग्रंथ तो है, पर धर्म ग्रंथ वो उतना ही है जितना कि वेद व्यास जी ने उस समय लिखा था जिस समय द्वापर युग था। अब द्वापर युग के जाने के बाद में जो द्वापर युग में मात्र महाभारत 10,000 श्लोक का था, वो बढ़ते बढ़ते आज कलयुग में हमारी पीढ़ी तक आने तक वो 1 लाख से ज़्यादा स्रोत हो गए उसमें। तो सोचो, ये जो और इतने सारे 90,000 बढ़ गए हैं, ये 90,000 किसने लिखे, कहाँ से आए? ये नकली कथाएं हैं। तो ये जो धार्मिक ग्रंथ अभी तक माना जाता था, जब तक 10,000 श्लोक वेद व्यास जी द्वारा रचित थे तब तक तो धार्मिक था। अब धार्मिक के बाद में जब चटकारे लेने वाली किस्से कहानियाँ, झूठी कहानियाँ जो कहीं लिखी ही नहीं वेद व्यास जी ने, और इतने गलत सलत प्रसंग उसमें डाल दिए, वो धार्मिक ग्रंथ होते हुए भी आज के संदर्भ में हम उसे धार्मिक कह ही नहीं सकते। इसलिए विद्वानों ने आज के समय में महाभारत को भी धार्मिक ग्रंथ कहना बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें ओरिजिनल क्वालिटी कम है और डुप्लीकेट क्वालिटी सबसे ज़्यादा आ गई है। और आज के समय में यदि हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि महाभारत ग्रंथ जो हमारा कभी धार्मिक ग्रंथ हुआ करता था, वो इसलिए उसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी कि व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करे और महाभारत देखने और पढ़ने और सुनने के बाद में दोबारा ऐसी भूलें कभी ना करे। और रामायण की रचना इसलिए की गई थी कि व्यक्ति ऐसा जीवन जिए और ऐसा संस्कार अपने जीवन में लाए और बार बार ऐसा ही करे। महाभारत कहती है ऐसा कभी ना करना, रामायण कहती है ऐसा ही जीवन जीना और ऐसा ही जीवन बनाना। दोनों में बहुत फर्क था। तो इसलिए अब जो रामायण है वो वाल्मीकि कृत रामायण, जिसमें मात्र हमारे 6 ही अध्याय थे। युद्ध का जो आखिरी अध्याय था वहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता, युद्ध कांड उसका आखिरी कांड था, पर वहीं तक सीमित थी, तब तक वो धार्मिक ग्रंथ है। अब मैं कहती हूँ कि जब रामायण को और बड़ा रामायण बनाने की साजिश रची गई, 6वें से 7वां और लगा दिया, नाम तो वाल्मीकि की था। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो हम महाभारत ग्रंथ देख रहे हैं, नाम तो वेद व्यास जी का ही था, पर लिखा वेद व्यास जी ने 1/4 हिस्सा था, पर बना दिया 75% और जोड़कर हमारे जैसे बहुत सारे पोप पंडित लोगों ने, तथाकथित ब्राह्मणों ने, तथाकथित लेखकों ने, और धज्जियां उड़ा दी हमारे धर्म ग्रंथों की। ठीक इसी प्रकार से रामायण के साथ खिलवाड़ हुआ। वाल्मीकि की जो रामायण थी वो मात्र थी 6 अध्यायों की। अब उसके बाद में आते आते वो बन गई 7 अध्यायों की। वाल्मीकि की रामायण आपने 7 अध्यायों की बना दी, रामचरित की तो अभी बात ही क्या करें। तो कुल मिलाकर यह है कि हुआ ये कि लोगों को तो ये लग रहा है ना कि वाल्मीकि लिखा है। अब वाल्मीकि लिखा है तो इसका मतलब यह है कि फिर रामायण यही सच्ची है करके, तो फिर लोग उसी को यूज कर रहे हैं। तो हो ये रहा है कि धर्म ग्रंथ रामायण होते हुए भी वो जैसे जैसे जाके और बढ़ती चली जा रही है, हो सकता है आज से 20 साल बाद 7 की जगह वो 8वां अध्याय भी कोई उसमें जोड़ दे, फिर 9वां अध्याय भी जोड़ दे, जैसे हो रहा है सबके साथ में। जैसे पुराणों की रचना हो गई है चमत्कारिक ढंग से, जैसे महाभारत चमत्कारिक ढंग से ऊंट का बोझा बन गया है, ये भी ऐसा ही होने वाला है।
तो इस तरीके से धार्मिक ग्रंथ होते हुए भी भविष्य में हो सकता है कि रामायण इस तरीके से और रचयिता बनाए लिखें कि हम इसे धर्म ग्रंथ ही न मान पाए। पर अब जो अभी तक धर्म ग्रंथ हैं वो यही थे, और रामायण में सिर्फ वही धर्म ग्रंथ माना गया जो वाल्मीकि कृति। मान लो सिर्फ 6 अध्यायों का वो रामायण पाठ होता था। तो बहुत ही आंखें खोलने वाली बातें आपने बताई दीदी जी। नमस्तस्मिन् जराजत्विषीमते पथितां पतये नमः। नमो बभ्रुषाय विव्याधिनीन्नानां पतये नमः। नमो हरिकेशाय पवीतिने पुष्टानां पतये नमः। नमो भवस्त्वहेत्कीदकतां पतये नमः। नमो रुद्राय तथा विधिक्षेत्राणां पतये नमः। नमः सूताय हन्ताय वनानां पतये नमः। नमो राघिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमः। नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमः। नमो भवन्तये वारिवस्तुताय औषधीनां पतये नमः। नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमः। नमः कृत्स्नवीताय धापते सत्तनां पतये नमः।